नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज़। मैं मीरा सिंह। आदिवासियों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में आदिवासी संगठन का गुस्सा अब सड़क पर है। सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में आदिवासी संगठन सड़क पर उतरकर टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। वैसे आदिवासी संगठन का कहना है कि अबुआ सरकार सिर्फ आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, अब इनका अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अबुआ सरकार को फेंकेंगे, अब आदिवासी समझ चुके हैं और सड़क पर उतर गए हैं। सरायकेला चाईबासा में आदिवासियों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा आहूत कोल्हान बंद के तहत बुधवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरायकेला में दुकानदारों से अपील कर दुकानें बंद करवाई। भाजपा नेत्री मीरा मुंडा और भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव के नेतृत्व में कार्यकर्ता गैरेज चौक और संजय चौक क्षेत्र में सड़क पर उतरे और लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की। भाजपा नेत्री मीरा मुंडा ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह दमनकारी है। आवाज उठाने वालों के ऊपर लाठीचार्ज करवाकर राज्य सरकार ने आदिवासी समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा की गई बर्बरता राज्य सरकार के समर्थन से की गई है, जिसकी भाजपा घोर निंदा करती है। वहीं जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने कहा कि चाईबासा के ग्रामीण क्षेत्र के लोग सड़क पर नो एंट्री की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इस सड़क पर एक वर्ष में 150 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। जब प्रदर्शनकारी तांबे चौक पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और मंत्री दीपक बरुआ से मिलने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि रात करीब 10 बजे जब प्रदर्शनकारी भोजन कर रहे थे, तभी पुलिस ने आदिवासियों पर लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। कई ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उदय सिंह देव ने कहा कि यह सरकार गर्भवती महिला को भी 2 दिनों से थाने में बैठा के रखे हुए हैं, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सरकार पूरी तरह आदिवासी विरोधी है। स्वास्थ्य विभाग के मामले पर बोलते हुए उदय सिंह ने कहा कि HIV संक्रमक रक्त चढ़ाने का मामला विभाग की घोर लापरवाही को दर्शाता है, जिसके जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। आने में टाइम लगता है, बड़ा परिवार है, पहुंच गए हैं और अभी कई दुकानें हम लोग लगातार बंद करते हुए आए हैं और ये सफल प्रोग्राम है एक तरह से। और ये जो झारखंड सरकार, जो यहाँ के परिवहन मंत्री है हमारे चाईबासा के, तो NH 220 को लेकर जो धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, यहाँ की अत्याचार ही नहीं, यहाँ के ज़मीन की भी लूट खसोट के साथ यहाँ के ज़मीन को लूटी जा रही है। जो अबुआ सरकार, हम लोग झारखंड के सरकार को, यहाँ के आदिवासी समुदाय चाहते थे कि हम लोग का अबुआ सरकार बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका आदिवासी के खिलाफ होते जा रहे हैं। ज़्यादातर संख्या आपका कोल्हान एरिया में वो समाज से आते हैं और लगातार यहाँ एक्सीडेंट इस NH पर हो रहा है। और जब उसके यहाँ सारा पेपर जमा किया गया कि इस तरह के धरना प्रदर्शन देंगे और इस पर होना चाहिए कार्रवाई करके, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से ये मंत्री बने हैं तब से नो एंट्री और खुल गई। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, जो हर 2 दिन में एक लोगों की मृत्यु जो एक्सीडेंट से हो रही है, इस तरह से बातें सामने आ रही है। ये बहुत ही इस झारखंड प्रदेश के आदिवासियों के साथ खासकर दयनीय स्थिति है। इस पर हम लोग जोरदार इसका विरोध करते हैं कि इस सरकार इस तरह से हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ या इस राज्य के लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और कई लोगों का लाठीचार्ज के साथ ही उन लोग कई लोगों को चोटें आई हैं, बहुत लोगों पर केस मुकदमा हो गया है जो निर्दोष है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। 17 लोगों को गायब होने की भी सूचना आ रही है, इसमें क्या है सच्चाई? कई सारी समस्याएं सामने आ रही है। तो इस बार हम लोग पूरे पार्टी की ओर से पूरा विचार विमर्श करके और इस आंदोलन को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। दमनकारी सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे सरायकेला खरसावां जिला में बंदी हम लोग करवा रहे हैं। और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग पता चला कि कुछ दुकानें खुली हुई थी। सुनते ही श्रीमती मीरा मुंडा जी आई, हम लोग सब कोई मिल के आज सरायकेला को बंदी किए हैं। मैं सरायकेला की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे
बोलने पर उन्होंने स्वतः अपनी दुकानों को बंद रखा। और आपने सही कहा कि 17 लोगों की लापता होने की खबर है। इसमें सबसे दुखद बात है कि एक आदिवासी गर्भवती महिला को भी ये लोग गिरफ्तार करके रखे हैं। ये सिर्फ सरकार दमनकारी नहीं है, ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। और कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि थैलेसीमिया के पेशेंट को HIV ग्रसित ब्लड चढ़ा दिया गया था। ये सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। ये सरकार झारखंड विरोधी सरकार है। ये झारखंड की जनता के विरोधी सरकार है। गाड़ी परेशानी होच्छे तुम्हाके हैरान होछि আমার আর গাড়ি নেই নিয়ে দেবে কোথায় যাবার আছে কথা নোয়া মান্ডি क्या सुने यहाँ बस स्टैंड आए तो अब क्या करेंगे बोले हम लोग तो परेशान से आया बंगाल से आया जाना कहाँ था इधर নোয়া मांडी जाएगी गाड़ी मिल रहा है नहीं गाड़ी नहीं मिल रहा है की नाम बोलो तुमरे सफाली सी सब कोलान का गाड़ी बंद है, गार्डन का पालन कर रहे हैं, सब लाइसेंस बंद है। लोगों को आवाजाही में क्या परेशानी हो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका सुरेश कुमार। खास असर तो नहीं है, गाड़ी चल रही है। चाईबासा रूट की गाड़ी सब बंद है, उसमें काफ़ी पैसेंजरों को दिक्कत हो रहा है कोल्हान बंद होने से। और बाकी इधर बंगाल रूट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। घाटशिला मुसाबनी मऊ भंडार जो गाड़ी चलती है वो चल रही वो है चल रही है, वो आपका 3 नंबर गेट से चलती है। या बंगाल उड़ीसा की गाड़ी चल रही है। देखिए चाईबासा गाड़ी में कुछ गाड़ी जा रही है, कुछ नहीं जा रही है। और जोड़ा बड़बिल के काफ़ी पैसेंजर परेशान है। देखिए घूम रहे पैसेंजर, थोड़ा इधर वीडियो घूम। क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम है अली। हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।